जोहार सभी को। झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आप संबोधन से ही समझ गए हैं, आज हमने एक नया संबोधन से शुरू किया वीडियो को। जोहार। हेमंत सोरेन का एक नया आपने वीडियो देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि झारखंड में आपको रहना है तो जोहार कहना पड़ेगा। एक दूसरा वीडियो आपने उसमें देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि जो खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। चलिए, दोनों बात ही सही हैं, लेकिन पहला वीडियो को थोड़ा उसमें उनका बात में थोड़ा सा विरोधाभास है, जिसमें वो कहते हैं कि झारखंड में रहना है तो आपको जोहार कहना पड़ेगा। चलिए, जोहार कहने में कोई बुरी बात नहीं है। जोहार का शाब्दिक जो नहीं समझते उसको बता देते हैं। जोहार संथाल भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रणाम। जैसे छोटों बड़ों के बीच में जो प्रणाम का प्रयोग किया जाता है प्रणाम के लिए, वो उसका शाब्दिक अर्थ वही होता है। और इसका बहुत अलग अलग मायने इसका हम लोग ट्रांसलेशन इसका निकाला जाएगा, मतलब कल्चरल ट्रांसलेशन बहुत अलग हो सकते हैं इसका बहुत डीपर मीनिंग भी निकलते हैं इस शब्द के। तो बस वही है, हम लोग ग्रीटिंग के लिए इस जोहार को यूज किया जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई इसको यूज करेगा। लेकिन ये इस अपने ही शब्द में कहाँ मात खाते हैं इस वीडियो पर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और आज का हमारे वीडियो का थंबनेल है, जब से विधानसभा के बाद से ये 1932 का खतियान को विधानसभा से जाकर के जो राजभवन ने रमेश बैस जी ने उनके खतियान नीति को वापस कर दिया था, उसके पुनर्विचार करने को लेकर के। उसके बाद हेमंत सरकार के पास क्या क्या विकल्प बचती है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो इसी पर आधारित होने वाला है। 1932 खतियान पर आगे हेमंत सरकार क्या करेगी, उनके ऊपर क्या क्या विकल्प है, सरकार क्या कर सकती है, दोबारा विधानसभा में भेजेगी, क्या क्या उसमें ये करेगी, पुनर्निर्णय लेंगे। जैसे हम तो पहले ही बोले थे कि एक हमने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि जो उनकी स्थानीय नीति थी उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। हमने पहले वीडियो बता दिया था, तो बहुत सारे व्यूअर कमेंट कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमने पहले बता दिया था कि वो हेमंत सरकार वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी, क्योंकि वो डेफिनेटली वो चैलेंज हो जाएगा। हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट सरकार गई भी नहीं। और हमने पहले ही बताया दिया था कि उसके बाद वो हाई कोर्ट के बाद उसके बाद झारखंड सरकार डेफिनेटली 1932 खतियान की बात करेगी। और उसके बाद हाई कोर्ट, आप हमारा लास्ट वीडियो भी चेक कर सकते हैं, पहले ही हमने बताया था उसके बाद की झारखंड सरकार जब अगर वो स्थानीय नीति रद्द होती है तो झारखंड सरकार डेफिनेटली 1932 से खतियान की बात को बहुत आगे ऊपर तक उठाएगा। देखिए, उस बात को भी झारखंड सरकार बात आगे ले भी जा रही है। तो देखते हैं आगे इस पर सरकार क्या करती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, उसी पर आज का हमारा एक आर्टिकल भी हेमंत सरकार गए हुए थे, मतलब हेमंत सोरेन जी गए हुए थे जमशेदपुर में। उन्होंने एक फिर से वहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, हमारी स्थानीय नीति पर सवाल क्यों। आपकी स्थानीय नीति पर सवाल कोई नहीं कर रहे हैं। चलिए, आपकी स्थानीय नीति के टाइमिंग पर सवाल किया जा रहा है। देखिए, आपकी सरकार एकदम पूर्ण बहुमत में रहती है और आप पूरे स्टेबल कंडीशन में रहता। आपका अगर 2022 का साल मतलब बहुत अच्छे से बीतता और बहुत अपने जितने भी वादे किए बहुत अच्छे से किए हुए रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और उसके बाद अगर आप स्थानीय नीति लाते हैं तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि देखिए, एक होता है ना कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और उसमें भगवान की पूजा की जाए तो बोला जाता है कि चलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जब सब कुछ आपका खराब चल रहा है और उस समय आप जब स्थानीय नीति को पकड़ कर ले करके आ गए हों अपना चेहरा बचाने के लिए, तो वो एक वही चीज़ हो रहा है। इसके पर हमने आपको लास्ट में वीडियो पहले ही बता दिया था कि स्थानीय नीति के टाइमिंग को लेकर के बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा है। और इससे पहले भी स्थानीय नीति को लेकर के बहुत लोगों ने इस पर काम किया है। स्थानीय नीति को लेकर के कमेटी बनाई गई थी 1932 खतियान को लेकर के। उससे पहले अर्जुन मुंडा ने भी काम किया है, सुदेश महतो जी ने भी काम किया है, और बहुत सारे पहले के नेताओं ने भी काम किया है। उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कौन कौन से इस पर स्थानीय नीति पर लोगों ने काम किया है। इसके ऊपर भी हेमंत सोरेन का भी इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री पर क्या क्या काम क्या रहा है स्थानीय नीति को लेकर के, कब कब इन्होंने स्थानीय 1932 खतियान को लेकर के जब दूसरे लोगों ने काम किया था, हेमंत सोरेन ने कब लोगों का साथ छोड़ दिया था, इस पर भी हम लोग सवाल पूछेंगे। तो इनके स्थानीय नीति पर अभी हम लोग सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके टाइमिंग पर सवाल किया जा रहा है। क्योंकि जब इसका हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन की सरकार पर देखिए, पहला बात है कि स्थानीय नीति पर जब उनका जब नियोजन नीति रद्द हो गया, जब ये कहते हैं कि हम लोग झारखंड में रहना है तो आपको जोहार कहना होगा। जोहार कहने से आपको क्या होगा, जोहार एक भाषा है, आप अपने भाषा की वैधता को ही खत्म कर दिया। जैसे हाल फिलहाल में जब इनकी स्थानीय नीति खत्म हो गई तो सरकार कह रही है कि हम लोग
पुरानी वाली स्थानीय नीति पर क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने पहले कहा था कि अगर स्थानीय नीति रद्द हो जाती है तो सरकार देखिए डेफिनेटली 1932 के खतियान की बात को लेकर के आएगी, क्योंकि सरकार के पास कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि 2022 का साल सरकार का एकदम ब्लैक साल रहा है, सरकार के ऊपर बहुत सारे दबाव आए हैं। तो हमने डेफिनेटली पहले ही कहा था कि अगर हाईकोर्ट में उनकी खतियान नीति रद्द हो जाएंगी, खतियान नीति बोले स्थानीय नीति रद्द होती है तो डेफिनेटली 1932 से खतियान को सरकार बहुत तेजी से पास करने की कोशिश करेंगे, और सरकार वो अभी वही कर रही है। और उन्होंने देखिए फिर से उन्होंने 10वीं और 12वीं की वैधता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग युवाओं को अपने साथ लेना चाह रहे हैं। वास्तविकता में वो युवाओं को साथ लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने मतलब अपना वोट पॉलिटिक्स का काम किया है। पहले शुरू में तो उन्होंने SC/ST को इससे बाहर रखा, अब फिर बोल रहे हैं कि हम लोग 10th-12th की वैधता को खत्म कर दे रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि भाषा की वैधता को खत्म कर रहे हैं। देखिए, आप भाषा की वैधता को खत्म कर रहे हैं तो फिर जोहार बोलने के लिए आप काहे बात कर रहे हैं? या तो आप जोहार बोलने के लिए बोलिए ही मत, या तो आप भाषा की वैधता को रखिए। दोनों में से एक चीज़ रखिए। आप खाली बोलिए कि हम जोहार बोलेंगे, और भाषा की वैधता के लिए हमने कोई लैंग्वेज को रखा ही नहीं, लैंग्वेज का फार्मूला को रखा ही नहीं। जैसे होता था कि आप पहले की नियम के आधार पर आप झारखंड में कोई भी नौकरी के लिए आप जाते थे तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज का पेपर चूज करना पड़ता था। झारखंड में वैसे एक जनजातीय बहुल प्रदेश है। झारखंड में लगभग 17 ऐसे जिले हैं जहाँ पर पार्शियली या फिर फुल्ली शेड्यूल एरिया में आते हैं। मतलब वहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या 50% से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा है तो वहाँ पर झारखंड की सरकार अपने अपने से स्थानीय रूल लागू कर सकती है। तो स्थानीय रूल लागू कर सकती है, वहाँ की अपनी स्थानीय कल्चरल, वहाँ पर अपनी कल्चरल इंपॉर्टेंस होती थी। वहाँ के झारखंड में लगभग 32 अलग अलग तरह की जनजाति है। अनुसूचित जाति तो अलग अलग है, बहुत सारे अनुसूचित जनजाति, लेकिन यहाँ की अनुसूचित जनजाति तो लगभग 32 अनुसूचित जनजाति, वहाँ के अलग अलग भाषाएं भी है, कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर भी झारखंड सरकार ने यहाँ पर अब यहाँ के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की ज्ञान का जो शर्त था इस हर एग्जाम में, इसको अब कंडीशन को ख़त्म करने की बात पर आ गए। देखिए, अब इस कंडीशन को तो ख़त्म कर दिए। जो आसान कंडीशन था उस कंडीशन को तो ख़त्म कर दिया, जो उससे भी टफ कंडीशन है मतलब वही हो रहा है। आपसे तो जो बेसिक चीज़ हो, बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप चल गए 1932 के खतियान को लागू करने। तो पहले आप 1932 खतियान को तो पहले लागू करने का है तो कर लीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा। पहले ये वाला तो लागू कीजिए महाराज, इसको लागू कीजिए ना, भाषा की वैधता को लागू कीजिए, स्थानीय परिवेश की नीति को लागू कीजिए। इसको तो लागू नहीं कर पा रहे हैं, आप चल रहे हैं 1932 खतियान को लागू करने। सबसे पहला बात यही पर आपका लॉजिक है। और इससे पहले भी 1932 खतियान को लेकर के पहले भी नीतियाँ बनाने के लिए प्रयास की गई हैं। उससे पहले भी उसको लेकर के हम वीडियो आएंगे कि हेमंत सरकार ने हेमंत सोरेन जी उससे पहले एक बार उप मुख्यमंत्री थे, उस समय कैसे हेमंत सरकार ने एक बार सरकार गिराने का प्रयास किया था जब वो एक बार उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उस पर भी आपको हम वीडियो लाएंगे। लेकिन देखिए, पहला बड़ी बात तो यही है कि इन्होंने भाषा की वैधता को खत्म कर दिया। जब आपने भाषा की वैधता को ही खत्म कर दिया तो किसी को भी आप जोहार, क्योंकि जब लोगों ने संथाली सीखा ही नहीं है, आप किसी को संथाली का एग्जाम लिए ही नहीं है, जब झारखंड का किसी को नियुक्ति दे रहे हो, पेपर दे करके आया ही नहीं है, तो आपकी भाषा को समझेगा ही नहीं। आप तो काहे बोल रहे हैं जोहार? तो आप जोहार बोलना छोड़ दीजिए। आप कुछ भी बोलिएगा जोहार, या फिर कोई खोरठा में बोलिएगा। और झारखंड की 32 स्थान में यहाँ की 32 जनजातीय भाषा हैं, मुंडा, ओरा, होंग, कुरमाली, झारखंड की 32 जनजातीय भाषा है। उसके बाद और कितनी सारी जनजातीय भाषा, हर भाषा में आपको संबोधन के अलग अलग प्रकार है। इतनी भाषाओं में बोलिएगा तो आप बोलते रह जाइएगा, आप खाली बोलिएगा भी। आपको चुनावी वादे जैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप पहले स्थानीय भाषा और ये को आप हर एग्जाम में लागू कीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा जोहार बोलिएगा, उसके बाद 32 भाषा में बोलिए, उसके बाद और जितने भाषा है सब में बोलिए। तब आपकी नीति को हम लोग समझेंगे कि हाँ आपके में दम है। नहीं तो आप 1932 में ज़्यादा आपको जाने का मन है तो पहले इसको लागू कर लीजिए, तब आपको मानिए कि हाँ आपके ऊपर सवाल क्यों किया जा रहा है। आपके ऊपर सवाल नहीं किया जाएगा। हमारे स्थानीय नीति पर, आपके स्थानीय नीति पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली झारखंड स्थानीय लोगों, यहीं के लोगों का होना चाहिए। आपके ऊपर डेफिनेटली सवाल, आपके टाइमिंग पर सवाल है। आपकी 1932 खतियान पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। 1932 खतियान लागू होना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। और इसमें कुछ हल्का सा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक को फुलफिल करके दोबारा जाइए, डेफिनेटली आपका 1932 खतियान को लागू किया जाएगा। बस उसके टाइमिंग पर सवाल किया जा रहा है। और उससे पहले जो और बेसिक चीज़ है, आप उसकी भाषा और स्थानीय रीति रिवाज को फिर से लागू कीजिए। ये झारखंड के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये और खतरनाक चीज़ है। क्योंकि
इसके बिना झारखंड में इतना ज़्यादा ये हो जाएगा, मतलब बाहर के लोग आ जाएंगे कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।